विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मांतरण को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि धमकी देकर और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसका मकसद है हिंदू समाज को खत्म करना। प्रेस वार्ता में धर्मांतरण की शिकार पीड़ित लड़कियां और उनके परिवार भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी आपबीती साझा की है। नोएडा से आई एक महिला ने बताया कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बना दी गई है, जहां खुलेआम धर्मांतरण कराया जाता है। उसने स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरठ से आए एक अन्य पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन कई दिनों से लापता है और उन्हें शक है कि उसकी हत्या कर दी गई हो, क्योंकि वह एक मुस्लिम युवक के संपर्क में थी। गोपाल राय ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस सुनियोजित धर्मांतरण साजिश की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और पीड़ितों को सुरक्षा एवं न्याय दिलाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई अधिकारी इस साजिश में या तो मिले हुए हैं या जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं। यह मामला अब गंभीर राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्षी दलों ने फिलहाल अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कि मेरी बहन का मतलब कुछ ये बदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक व्यक्ति से जो है संपर्क में थी वो काफ़ी समय से, और जिसने कि उसका कोई धर्म परिवर्तन भी करवाया है और उसको ब्रेन वॉश भी किया है। और घर वालों से जो उसका बाइकआउट हो गया था, मतलब बहुत कम बात किया करती थी और बहुत कम आना जाना था, लेकिन किया करती थी। 2019 में मेरी बहन ने मेरे से लास्ट बात करी थी और अपनी जान का खतरा बताया था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। झांगुर का टाई अप इसको ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे कि आप और देख रहे होंगे, एक पीड़िता अभी गल्फ कंट्री से बच के आई है। वो साफ साफ बता रही है कि झांगुर बाबा का जो राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी, वो झांगुर बाबा ने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा राइट हैंड आएगा। तो बदर अख्तर सिद्दीकी वही है जो जिसने मेरी बहन को मतलब गायब किया है, जो भी किया है। तो उसी से संबंध है सारे, ये सब एक ही नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसका खुलासा होना चाहिए एक बार, तो तब पता चलेगा कि कितनी लड़कियां जो हैं गायब हैं इसमें। कंप्लेंट हम गए थे एक बार थाने, मतलब आज से 4-5 साल पहले। तो हम पहले कुछ नहीं हुई, कंप्लेंट ही नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा आप इतने दिन बाद आ रहे हो, ये तो नोएडा का केस है, नोएडा में जाके लिखवाओ। जबकि एसएसपी साहब ने कहा था कि अपने मतलब नियरेस्ट थाने में लिखवाओ। तो हमें मतलब बरगाली ऐसे सवाल पूछे गए कि मतलब अब कहाँ है, क्या है, क्यों था, कैसे था, इतने दिन बाद कहाँ हो, नोएडा जाओ। तो आम इंसान क्या करता है? आम इंसान कहता है भैया कोई सुनवाई नहीं होगी, घर बैठ जाओ। थाना पड़ता है हमारा सिविल लाइन थाना मेरठ में, वहाँ गए थे हम। मैं सरकार से ये मांग रखता हूँ कि ये जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, इसको जहाँ भी है इसे जल्द से जल्द लाया जाए और इससे पूछा जाए कि आशा नेगी, प्रिया त्यागी या और भी जो जितनी लड़कियाँ गायब हैं, ये कहाँ हैं। जैसा ये एक दो बार कॉल आया था, कॉन्टेक्ट हुआ था क्या चीज़? बहन से कॉन्टेक्ट टाइप का कुछ हुआ था? 2019 में हुआ था, बस लास्ट 2019 में हुआ था, जब उसने अपनी जान का खतरा बताया था। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 6 साल हो गए। हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आज जो ये मुहिम चल रही है, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो गोपाल राय जी हैं, इन्होंने जो मुहिम चलाई है हिंदुओं के लिए, ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। और इसमें अभी आप देखो हेल्पलाइन नंबर खोले गए हैं, कितने लोग अपनी बातों को लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं हो सकता, या तो वो उसे मार दिया गया होगा और या तो उसे कहीं बंधक बना के रखा गया होगा, चाहे वो इंडिया में रखा गया हो, चाहे गल्फ कंट्री में इन्होंने कहीं भेज दिया हो, यही सब हो सकता है। कई जगह से पीड़ित आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पीड़ित आए हैं, अपनी मांग बता रहे हैं। पीड़ितों की जो समस्या है उसके लिए हम लोग संबंधित अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सब जगह में पत्र लिखूंगा, मिलूंगा, करूंगा। लेकिन छोटे स्तर पे, जो जनपद स्तर पे डीएम एसएसपी से कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग सिर्फ मार्क कर देते हैं, लेकिन एसडीएम और थाने पर जो शिकायतें आ रही हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। मेरठ से भी एक आया था, कह रहा था कि उसकी बहन लापता है कई दिनों से, लेकिन कभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं। वो 6 साल से परेशान है। संबंधित थाना प्रभारी कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ टलका देते हैं, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। उसको आशंका यह भी है कि उसकी बहन की हत्या भी हो चुकी होगी। नोएडा से आए हैं, बता रहे हैं कि उनकी ज़मीन पे कब्जा भी है। बगल में नोएडा से आई हैं, इनके ज़मीन पर दरगाह बना दिया गया। तो लगातार अधिकारियों के पास जाती कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बता रही। हाँ, लेकिन अब हम लोग करते हैं तो 10 में 7-8 तो हम लोग करा ही लेते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल राय थे, जिन्होंने बताया कि नोएडा में इनकी ज़मीन पर कब्जा हो गया है
जो पीड़ित आए हैं, लेकिन अधिकारियों के पास जाते कृपया की कोई कार्रवाई नहीं होती। केवल उन्हीं से पैसे भी ऐंठ लिए गए, ऐसा आरोप लगाया है। लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से लगातार पीड़ित बढ़ते चले जा रहे हैं, कहां तक कार्रवाई पहुंचती है। लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।